प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का जो सेशन है कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 1.5 को हल कराएंगे। तो इसमें इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। कौन सी कुछ बातें हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपने तो पढ़ ही रखा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव अपरिमेय होता है। एक बात ध्यान रखना यह है कि कोई परिमेय संख्या है और कोई अपरिमेय संख्या है, उनको जोड़ा जाएगा या उनको घटाया जाएगा तो जो संख्या मिलेगी वह सदैव अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता दूं कि हमने कोई संख्या 1/2 लिख दी है। 1/2 जैसा कि आपको मालूम है परिमेय संख्या है, और इसके साथ में मैं एक अपरिमेय संख्या लिख देता हूं। अपरिमेय संख्या ये लिख दी मैंने √3। तो अब ये जो नंबर मिलेगा ये किसमें हम लघुत्तम ले लेते हैं 1 और इसको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2, तो हमारा यहां मिल गया। और इधर आपका बन जाएगा 1 + 2√3। और ये जो नंबर मिलेगा ये नंबर जो होगा वो हो जाएगा अपरिमेय। अब जैसे मैं दूसरी संख्या लिख दूं, यहां पर लिखा 1/2, ये है परिमेय संख्या, और मैंने यहां पर लिख लिया √3/2, घटा दिया है। तो घटाने पे देखिए यहां पर हर बराबर है तो आप लिख सकते हैं 1 - √3/2, और ये जो संख्या मिली ये भी संख्या क्या है, अपरिमेय है। यानी आप इनको कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं क्या है, ये अपरिमेय है। यानी हम ऐसे बोलें कि ये दो परिमेय संख्याएं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या इनको घटाएंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अब आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। सेकंड नंबर पॉइंट है एक शून्येतर के शून्य के अलावा कोई भी संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल सदैव होता है अपरिमेय। जैसे हम यहां पर कोई शून्येतर यहां पर एक गलती हो गई, एक शून्येतर परिमेय संख्या, इसको पढ़ाइएगा, परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल सदैव कैसा होता है, अपरिमेय होता है। जैसे यहां पर मैंने 1/3 लिख दिया है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है, √2 क्या है, ये है अपरिमेय संख्या। इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर मिल जाएगा √3/2, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब यहां पर यदि हम इसको भाग कर लें तो 1/3 ये लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई मैंने यहां पर √5 लिख दिया है। तो जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3√5, और 3√5 रोलते ही गुणे वाला ही बन गया। इसका मतलब ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये भी दोनों संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी। तो ऐसे ही एक लाइन में तो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के साथ उसको जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो जोड़ और जो घटाना होगा वो अपरिमेय होगा। शून्य के अलावा कोई भी यदि परिमेय संख्या है तो यदि किसी अपरिमेय संख्या को भाग किया जाएगा या उसका गुणा किया जाएगा तो भागफल और गुणनफल जो होता है वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब आते हैं प्रश्नावली 1.5 पर। पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3√2, 3 तो यहां पर परिमेय संख्या है, √2 हो गई अपरिमेय संख्या। और अभी कहा था कि ये देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो गुणनफल होता है अपरिमेय। तो पहला हो गया यहां पर 3√2 अपरिमेय। दूसरे सवाल की बात करें तो इसका होल आप स्कोर खोलिएगा तो हो जाएगा ये 4, सेकंड पार्ट मैंने लिखा है, और
प्लस 2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4√2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर ये गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 4 और 2 तो 6 हो जाएगा, माइनस 4√2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये एक परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये होगी अपरिमेय संख्या। तो इसलिए यहां पर ये भी हो जाएगा सेकंड नंबर अपरिमेय, यानी फर्स्ट हो गया अपरिमेय और सेकंड भी अपरिमेय हो गया। थर्ड देखिए 2 प्लस √3, यानी कि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ है, ये भी अपरिमेय हो गया। और ये है फोर्थ नंबर दिया हुआ है 0.266। आगे कौन नंबर नहीं बताया है, तो ये जो है अनावर्ती अशांत है, अशांत अनावर्ती संख्या है जो कि होती है अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 जो नंबर हैं ये चारों संख्याएं हैं अपरिमेय। अब देखते हैं 5 नंबर, तो 0.3796, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप भाग कर लेंगे तो ये आपको बटे सही में संख्या मिल जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी पांचवी, कौन सी, परिमेय संख्या। और यहां पर देखिए ये है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9 और बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां पर 2। तो 9 में से 2 घट जाएगा तो 7, और 7 जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं पांचवा और छठा जो नंबर दिया हुआ है ये दोनों संख्याएं हैं परिमेय। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 पार्ट दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। इस पे कह रहे हैं सरल कीजिए। तो ये लिखा है 2 प्लस √3 और √3 माइनस 2। अब यहां पर क्या है, इसको गुणा कर लीजिएगा तो आएगा 2√3 माइनस 4 और प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2√3। गुणा किया है, पहले 2 से गुणा किया है √3 को, तो 2√3 हो गया और 2 2 का गुणा 4 हो गया, √3 और √3 का गुणा 3 हो गया और माइनस हो गया 2√3। अब 2√3 है प्लस का, 2√3 माइनस का 4 में से प्लस का 3, ये जब जोड़ेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा माइनस का 1। ये भी आपका आंसर हो गया। अगला देखिए सेकंड नंबर है 2 माइनस √3 और ब्रैकेट में 2 प्लस √3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी लिखा है और a प्लस बी लिखा है। तो ये सेकंड में क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और आंसर यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब थर्ड में क्या करना है, थर्ड है ये 3 प्लस 5√7 का होल स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको यहां पर हल करके आप आंसर पता कर लेंगे। इसमें देखिए, इसमें √13 को पहले इन दोनों को गुणा कर जाएंगे, फिर इससे इसका गुणा करके जितना भी आपको मिल जाए वही आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3√2 बटे √3 माइनस √2। अब परिमेयीकरण की बात आती है तो आपको यहाँ और भी हर का परिमेयीकरण करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणे का निशान लगा देना है और √3 प्लस
√2, यहाँ पर माइनस है तो आपको प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना है, तो √3 प्लस √2 से ये हमने गुणा कर दिया है। ऊपर देखिए तो इसको जब खोलेंगे तो ये 3 तो यहाँ आ जाएगा, बराबर निशान लगाइए। 3 तो मैं पहले लिख लेता हूं, बटे की लाइनें खींच लिया थे। √2 और √3 का गुणा हो जाएगा √6 और प्लस ये हो जाएगा 3 और √2 और √2 का गुणा हो जाएगा 2। अब नीचे देखिएगा, नीचे यहां पर देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए आ जाएगा 3 √6, ये लिखेंगे 3 √6 और प्लस ये लिखेंगे 6 और बटे की लाइन जब खींचेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा यहीं, तो ये आ जाएगा आपका 3 √6 प्लस 1 बटा 1। तो बटा 1 लिखने का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, तो आप बस यहीं पर इसको आंसर छोड़ देंगे। 3 √6 प्लस 1 और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब अगला देखिए, इसमें सेकंड नंबर दिया हुआ है 5√7, सेकंड पार्ट देखिए 5√7 5√7 अपान √3, इसको हल करना। तो 5 यहां पर क्या करिएगा, गुणे का निशान लगाइए, √3 से आप ऊपर नीचे कर दीजिए गुणा, तो 5 तो ऐसे लिख लीजिए, बटे की लाइन खींचिए और ये 7 और 3 मिलके हो जाएगा √21 और ये हो जाएगा 3 और यही इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है, यदि x बराबर 5√3 तो x प्लस 1 अपान x का मान बताइए। तो x प्लस 1 अपान x बराबर, x की जगह पर यहां पर लिख देते हैं 5 माइनस √3 प्लस 1 अपान 5, यहां पर चलिए मैं √3 अब गलती से लिख गया तो √3 माइनस का पहले लिख देता हूं और प्लस का 5 लिख देता हूं, कुछ ऐसे हमने लिख लिया है। बराबर निशान लगा लीजिए। अब इसके नीचे बटे में हमने 1 लिख दिया है, बटे में 1 लिखने पर क्या हो जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया है, ये बटे की लाइन खींच दी, तो हो जाएगा 5 माइनस √3 और इंटू निशान लगाएंगे और ये 5 माइनस √3 हो जाएगा और प्लस 1 होगा और बटे की लाइन आप लिखेंगे 5 माइनस √3, ये बन गया। अब केवल गुणा करना है, तो यहां पर आप देखिए तो ये है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि 25 होगा प्लस b स्क्वायर √3 हो जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा और माइनस ये आएगा 10 √3 यानी कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है, तो ये हो गया। अब बटे में जो लिखेंगे वो बटे में हो जाएगा 5 माइनस √3, अब 25 और 3 मिलके हो जाएगा 28, 28 माइनस 10 √3 बटा 5 माइनस √3, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। कॉमन लेना चाहे तो आप कॉमन ऊपर ले सकते हैं, केवल कॉमन 2 मिलेगा तो आप आगे इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हैं।
तो 2 कॉमन ले लिया तो 14 ये आएगा -5√3 बटा 5 - √3 और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो ये कर सकते हैं 28 - 10√3 अपान 5 - √3 हर का कर दिए परिमेयीकरण, तो ये हो जाएगा आपका ये 5 + √3 ऐसे बन जाएगा और 5 + √3 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और नीचे आपका हो जाएगा 25, 25 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 22 और ये गुणा करके आप यहाँ पर आंसर लिख लेंगे कुछ इस तरह से। जब इसको हल करेंगे तो ये आपका मान मिल जाएगा 115 - 21√3 और बटे हो जाएगा 22 और ये भी हम आंसर लिख सकते हैं। यहां तक आप लिखना चाहें तो यहां तक लिखिए, नहीं तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है √2 अपान 2 + √2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। जैसा कि सवाल नंबर आपने 3 लगाया है, बिल्कुल सेम वैसे इसको लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए यदि 7 + √5 अपान 7 - √5 -7 - √5 अपान 7 + √5 बराबर a + 7 √5 अपान 11 इंटू बी। इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले, तो ये जो है 7 + √5 लिख देंगे अपान 7 - √5 ये लिखा, माइनस निशान लगा दिया, 7 - √5 अपान 7 + √5 और बराबर है a + 7 √5 अपान 11 इंटू बी है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरह से, ये सब ब्रैकेट मैंने लगा दिए हम। ये लीजिए बट्टे की लाइन खींचिएगा और ये हो जाएगा 7 + √5 लिख लीजिए ये वाला, और ये लिख लिया है 7 - √5 ऐसे लिख लिया। अब देखिए 7 - √5 तो इधर से कैंसिल हो गया, 7 + √5 बचा, तो ये हो जाएगा 7 + √5 का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर देखिए 7 + √5 तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 7 - √5, तो यहां पर पहले से लिखा हुआ है 7 - √5 का होल स्क्वायर और बराबर a + 7 √5 अपान 11 इंटू बी तो लिखेंगे ही। अब यहां पर देखिए ये बट्टे की लाइन हमने ऐसे खींच ली, यहां पर देखिए एक में जुड़ा है और एक में घटा है, तो आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में आप जोड़ दीजिएगा एक में घटा दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + √5 प्लस 7 माइनस √5, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे में आएगा 7 + √5 और घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 7 और प्लस का √5, ये हो गया और बराबर आया a + 7 √5 अपान 11 इंटू बी। देखिए यहां पर ये आपका √5 कट गया और यहां से 7 और 7 कट गया। ऊपर आप देखेंगे तो 7 और 7 मिलके आएगा 14, तो 14 तो मैंने यहां लिख लिया है और दूसरे ब्रैकेट में आएगा गुणे का, ये होगा 2√5 यह बटे में, ये हो गया 7 × 7 = 49 माइनस ये हो गया 5 बराबर आया a + 7√5 बटे 11 और ये है b, इतना लिख लिया है।
अब ये आएगा 28 √5 बटे ये आएगा 44, ये हो गया 44 बराबर a प्लस 7 √5 बटे 11 और हो गया b। अब यहां पर कैंसिल करिए जरा से, ये कट जाएगा 4 से, 4 11 और 4 7 28, तो ये आपका बना 7√5 अपान 11 बराबर a प्लस 7√5 अपान 11 इंटू बी। अब देखिए इसको यहां पर तुलना करेंगे तो यहां पर हम 0 प्लस ए लिख लें, 0 प्लस 7√5 अपान 11, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, और यहां पर आ जाएगा a प्लस 7√5 अपान 11 और हो गया b। अब तुलना करने पर ये हो जाएगा, तुलना करने पर तो देखिए a का मान किसके बराबर आया, a का मान तो 0 के बराबर आ गया, और यहां पर ये आ जाएगा 7√5 अपान 11 और बराबर हो जाएगा 7√5 अपान 11 इंटू बी। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो b का मान हो गया 1। तो a का मान निकल गया आपका 0 और b का मान निकल गया 1, और a बराबर यहां पर लिख देते हैं 0, और ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दशमलव के 3 स्थानों तक प्रत्येक का मान बताइए। यहां पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट पार्ट, √10 माइनस √5 बटा 2। देखिए √10 का मान दिया हुआ है, तो हम पहले नहीं, √5 का मान दिया है तो आप √10 को पहले लिख देते हैं √5 गुणा √2, और यहां पर लिखा हुआ ये 5 और बटे हो गया 2। तो देखिए √5 में देखें तो √5 ये दोनों में कॉमन जा रहा है, तो आप यहां पर √5 कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा √2 माइनस 1 और बटे 2। √5 का मान दिया हुआ है 2.236, ये लिख लीजिए, और ब्रैकेट में √2 का मान लिखेंगे 1.414, माइनस करेंगे 1 और बटे करेंगे यहां पर 2, तो ये हो जाएगा 2.236 गुणा, जब घटाएंगे तो बनेगा 0.414 और भाग कर देंगे यहां आप 2 से, 2 से भाग करिए तो 2 एक अन्ना हो गया 2, फिर दशमलव लगाएंगे 2 एक अन्ना 2 और 2 एक अन्ना 2 और 2 अट्ठी 16, ये नंबर मिल गया आपका 1.118 गुणा 0.414। अब इसको आप गुणा करके आंसर लिख देंगे, और गुणा करेंगे तो यह आपका मिल जाएगा आंसर 0.463। ये आपको 3 अंक तक ही आंसर लिखना था। दूसरा है, दूसरा पार्ट इसका 4 बटा √3, तो 4 को तो 4 ही लिख देंगे। √3 का मान देखिए यहां पर दिया हुआ है 1.732, 1.732। अब जब इसको आप भाग करेंगे या दशमलव हटा लीजिएगा तो 3 जीरो ऊपर बढ़ाइएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 4000 बटा 1732, तो ये आपका मान मिल जाएगा। भाग करेंगे तो 2.3
309, 3 अंक तक ही लिखना था तो आप यहां पर लिख सकते हैं 2.309 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a इक्वल 3 प्लस रूट 5 अपान 2 तो a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर मान लिख लिया है 3 प्लस रूट 5 अपान 2, a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर का मान निकालना था तो a स्क्वायर बराबर लिखिए सबसे पहले, तो a स्क्वायर बराबर 3 प्लस रूट 5 अपान 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट 5 ये लिख लीजिए, और प्लस दोनों संख्याओं का गुणा का दूना तो 2 यहाँ लिख लीजिएगा, और 3 गुणा रूट 5, और यहाँ पर 2 का वर्ग हो गया 4, तो ये 9 तो ये हो गया, रूट 5 का गुणा तो 5 हो गया, और ये आएगा 6 अंडर रूट 5 बटे 4 हो गया। अब 9 और 5 मिलके आएगा 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 बटा 4। ऊपर कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन मिल गया, तो 2 कॉमन हो गया, तो 7 प्लस 3 रूट 5 और बटे हो गया 4, भाग किया तो हो गया 2, तो बराबर a स्क्वायर का जो मान निकला, a स्क्वायर बराबर हो गया 7 प्लस 3 रूट 5 अपान 2। अब निकालना है a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर, 7 प्लस 3 रूट 5 अपान 2। अब ये दर्जा पलट के लिख देंगे 2 बटा 7 प्लस 3 रूट 5, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ये बटे की लाइन खींच दी, तो 2 ब्रैकेट में 7 प्लस 3 रूट 5, तो ये एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया 4। इसको ब्रैकेट आपको खोलना है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 9 रूट 5 तो गुणा हो जाएगा 5, 9 25 आएगा 45, प्लस ये आ जाएगा आपका 7 और 2 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14, और 14 दूना हो जाएगा 28 रूट 5, और प्लस होगा 4, और बटे में आ जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5। ऊपर यहाँ पर देखिए 4 और 45 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 हो जाएगा 98, तो ये आएगा 98 प्लस 28 रूट 5 अपान 7, ये 2 लिख लीजिए, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर तो 49 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 रूट 5 का, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये रूट 5 तो 5 होगा, 9 पचे 45 हो गया। दोनों संख्याओं का गुणा होगा 7 या 21 दूना 42, तो यहाँ पर आएगा 42, ये 28 नहीं होगा 42, ये 8 हमने यहाँ पर काट दिया है, और यहाँ पर भी हमने ये लिखा, ऐसे थोड़ी सी गलती हो गई कैलकुलेशन में, इसको चेक कर लीजिएगा, ये 42 हो गया। अब ऊपर आप देखिए, ये आप देखेंगे तो 14 कॉमन जा रहा है, तो 14 कॉमन ले लीजिए, 14 कॉमन हो गया,
14 सत्ती 98 होगा 7, और 14 तियाँ 42 होता है 3√5, और बटे में आएगा 2, ब्रैकेट में 7 + 3√5। ये ब्रैकेट कट गया, 2 से काट देंगे 14 को तो ये 7 हो जाएगा। आंसर आपको कितना मिल गया? ये 7 आंसर आ गया है। बस थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी स्लिप हुआ था, इसको आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 सत्ती 21 दूना 42, 42√5 आएगा, और ये था इस प्रश्न का आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 √3.6 और क्वेश्चन नंबर 10 √9.3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट ये 9.3 की रेखा खींचनी है। अंडर रूट 9.3 क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसकी रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। ये हमने लाइन खींच ली, बिना नाप की। ये देखिए बिना नाप की मैंने लाइन ऐसे कोई खींच ली, इस तरह से लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद इधर दोनों साइड एरो लगा देंगे, ये हो गया। अब इसमें से जितना भी यहाँ दिया हुआ है 9.3, वो 9.3 ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। 9.38, 9 और ये 3 हो गया। ये मैंने 9.3 पर निशान लगा लिया, ये हो गया। 9.3 पर निशान लगाने के बाद 1 सेंटीमीटर दूरी को हमने आगे यहाँ पे बढ़ा लिया है। ये 1 सेंटीमीटर दूरी सब में आपको बढ़ाना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर दूरी मैंने यहाँ पर बढ़ा ली है। 1 सेंटीमीटर दूरी बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने 9.3 यहाँ से लिखा था, ये इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते जो ओ। यहाँ पर अब जो दूरी मिली ओ ए, इसका मैंने यहाँ पर अर्धक कर लिया है। इसको ओ न कह के इसको बी मान लीजिए, और यहाँ पर ये जो 9.3 रेखा थी उसको आपने यहाँ पर ओ मान लिया। अब ए बी रेखा का अर्धक कर लेंगे। अर्धक तो आपको पता है, ए को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेके ऊपर चाप लगाएंगे और एक नीचे चाप लगाएंगे। ये हमने लाइन खींच ली 9.3 ओ ए, ये लाइन खींच ली। यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी मैंने और बढ़ा ली, ये 1 सेंटीमीटर दूरी। चलिए इसको हम आगे और भी बढ़ा लेते हैं। ये ऐसे बढ़ा लिया। 1 सेंटीमीटर दूरी मैंने यहाँ से ऐसे निशान लगा ली। 1 सेंटीमीटर दूरी, चाहे जितनी लाइन आपको खींचनी हो, जितनी बड़ी चाहे जितनी छोटी खींचनी हो, आपको 1 सेंटीमीटर तो इसमें बढ़ाना ही पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर लाइन हमने बढ़ा ली। इस बिंदु को मान लिया बी। अब बी को केंद्र मानकर आपको आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप लगा दिया इधर की तरफ,
और यहाँ भी मैंने नीचे की तरफ एक चाप लगा दिया है। ये देखिए मैंने चाप मतलब कुछ लगा दी है। अब बी को केंद्र मान के चाप लगाया, अब क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके एक चाप ऐसे लगा देंगे और ये दोनों जहां एक दूसरे को काट रहे थे इनको मैंने ऐसे नीचे से मिला दिया है, ये मिला दिया और ये जो लाइन मिल गई ये इन दोनों की अर्धक हो गई। ये रेखा मैंने यहाँ से ऐसे कुछ मिला ली, यानी यहाँ पर ये करना था आपको ए बी का अर्धक कर देना था, ये अर्धक हो गया। अब ये जो मिला अर्धक, ये इसको आप लिख सकते हैं सी। सी को केंद्र मान करके आप दूरी ले लीजिए ए सी और एक बना दीजिए वृत्त, ये वृत्त बना दीजिए जो बी और ए से होकर के जाएगा, ये वृत्त बन गया। ये सी को केंद्र मानकर ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बना दिया जो बी से होकर के जा रहा है। अब आपको बिंदु ओ पर 90 अंश का कोण, चाहे आप पटरी प्रकार से बनाइए या कोण मापी की सहायता से बना दीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कोण बना दिया है 90 अंश का कोण बिंदु ओ पर। बिंदु ओ पर ये मैंने कोण 90 अंश का बना दिया। जहाँ ये अर्धवृत्त को काट रहा था ये दूरी यहाँ डी लिख लेता हूँ। अब ओडी को आप प्रकार में ऐसे दूरी फिल कर लेते हैं। ओडी दूरी ले ली और ये चाप लगा दिया कुछ ऐसे, या डॉटेड आप लगा सकते हैं चाप, ये चाप लगा दिया और ये जो चाप है इस रेखा को जहां काटेगा वह दूरी, ये ऐसे हमने चाप लगा दिया। अब ये देखो ये रेखा को जो पहले हमने लाइन खींची थी उसको ये यहां पर काट रहा है और ये लाइन हो जाएगी अंडर, ये जो बिंदु होगा इसको आप चाहे ई मान लीजिए, तो ये बिंदु ई हो गया और ये हो गई लाइन आपकी अंडर रूट 9.3, ये यहाँ से ओ से ई तक की जो दूरी होगी वो 9.3 होगी। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था 3.6 का खींचना था, तो आपको क्या करना है, आपको ए से ओ तक के 3.6, पहले देखिए यहाँ से यहाँ पहले लिख देता हूँ, ये ए से ये 9.3 लाइन खींचेंगे कहाँ तक का, ओ तक का खींचेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको 3.6 की लाइन खींचनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींच लेंगे, ये जैसे हमने लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद इधर ए से आप 3.6 की लाइन खींचेंगे, यानी इसमें से कट कर लेंगे जो बिंदु ओ कहलाएगा। ओ से 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर के आगे इसको ओ बी तक बढ़ा ले जाएंगे और बढ़ाने के बाद इस ए बी का अर्धक कर देंगे। ए बी का अर्धक कैसे करते हैं, बी को केंद्र मान करके ए से आधे से अधिक दूरी लेकर के आप ऊपर एक चाप लगाएंगे, बी को केंद्र मान करके चाप वही नीचे लगा देंगे। दोनों चाप जहां काट रहे होंगे उस लाइन को हम सीधे मिला देंगे और ये लाइन आपकी इस मुख्य रेखा को बिंदु सी पर काट रही थी। सी को केंद्र मान करके ओ ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त आप बना लेंगे, ऐसे ये वृत्त बन गया। अब ये वृत्त जहां कहीं पर ऐसे ये अर्धवृत्त ऐसे बना लिया, अब बिंदु ओ जो है यहाँ पर, इस पर आप सीधी रेखा यानी कह सकते हैं 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। 90 अंश का कोण अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसके पटरी प्रकार की भी सहायता से बना सकते हैं, कोण मापी की सहायता से बना सकते हैं। यहाँ पर लाइन मिला ली ओ डी, डी बिंदु ये जो वृत्त को काट रहा था वहां पर ये डी बिंदु हो गया। ये जो ओ डी लाइन है ये अंडर रूट 3.3
6 की लाइन हो जाएगी, तो आप यहाँ 3.6 की लाइन, अब इतनी दूरी लेकर के, ओडी दूरी लेकर के एक ऐसा वृत्त ये चाप लगाएंगे इस मुख्य रेखा पर, जहां पर कहीं काट दे वो बिंदु ई हो जाएगा और ओ से ई तक की दूरी 3.6 कहलाएगी। तो इस तरह से आपको कोई भी लाइन आपको खींचनी हो, चाहे अंडरवुड में हो चाहे बिना अंडरवुड की लाइन हो, आपको इस तरीके से आराम से आप इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।